मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने क्षेत्र के कुछ पार्षदों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसको लेकर आज मऊरानीपुर के तमाम पार्षद झांसी पहुंचे। यहां उन्होंने डीआईजी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। झांसी डीआईजी कार्यालय पहुंचे मऊरानीपुर के पार्षद अभिषेक पाठक, प्रेम कुमार श्रीवास व फिरोज खान ने डीआईजी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उन्होंने सदन में नगर पालिका अध्यक्ष से उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा मांगा था, जिससे नाराज होकर मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। पार्षदों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन करके अपने ही रिश्तेदारों को टेंडर दे रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि एक नदी के मामले में सरकार की तरफ से 59 लाख रुपया आया था, जिसकी खाना पूर्ति करके उसका बंदरबाट बांट कर दिया। इन सभी तमाम मुद्दों को लेकर जब पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष से कार्य का ब्यौरा मांगा तो वह उन पर भड़क गई और फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। पार्षदों ने डीआईजी से मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। ये अध्यक्ष का जो लड़का आता था, क्या वो बोर्ड मीटिंग में बैठता था? क्या उसको राइट है बैठने का मीटिंग में? नहीं, राइट नहीं बैठने का। वो तो बोर्ड मीटिंग खत्म ही नहीं हुई तो आ गए और अंदर बैठ गए। हम लोग मिनट को बंद कराने की बात कर रहे थे। करप्शन की है कोई मामला जो भ्रष्टाचार का लोग बात कर रहे हैं, क्या है? वो तो चल ही रहा है, नगर पालिका में भ्रष्टाचार करप्शन चल रहा है, ठेके में पार्किंग ठेके तमाम ठेका है, करप्शन चल रहा है। उसी का विरोध किया कि भाई जो हम लोगों ने मांग की है, जो सूचना मांगी उसको उपलब्ध कराया जाए। सूचना नहीं उपलब्ध कराएंगे, ना ही मिनट बुक बंद किया गया, ना हमारे लिए प्रस्ताव किए गए। इसी पे विरोध हो गया। कितने बिंदु और सूचना मांगी थी आपने? सभी पार्षद गणों ने अलग अलग बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। जिसकी क्या नाम है? हमारा नाम फिरोज खान पार्षद। क्या है पूरा मामला, क्यों आप लोग आए? पूरा मामला ये है, हम लोगों की बोर्ड मीटिंग चल रही है, जिसका हम लोगों ने यूँ साहब को पहले से प्रस्ताव दिए थे कि यूँ साहब हम लोगों का 1 साल का अभी तक आपने क्या आय व्यय, क्या ब्यौरा और करप्शन पे हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे कि आप लोग धांधली तरीके से मनमाने सरकारी पैसे का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसकी हम लोगों ने यूँ साहब से कर रहे थे मांग। तो बीच मीटिंग में अध्यक्ष महोदय का लड़का आया, बीच मीटिंग में अध्यक्ष महोदय के आए और बोले हम लोगों से हाँ आप लोगों के साइन हुए हैं, अब दूसरी मीटिंग होनी है तो भाजपा की मीटिंग और सांसद जी को आना है। तो इसी प्रकार में बस हम लोगों को धमकी दी कि आप लोग बोर्ड मीटिंग में आप लोगों के साइन हो गए हैं और बस साइन होते हुए आप लोग जाइए, आप लोगों का पूरा वो हो गया है, कॉलम भर गया है, अब हम अपने हिसाब से देख लेंगे। बस इसी को, और अगर आप लोगों ने कोई वैसी बात की तो आगे इसके खिलाफ में हम लोगों ने तुरंत जाके एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया था कि श्रीमान जी ऐसी बात है। और अध्यक्ष महोदय के लड़के ने हम लोगों को दम दी कि FIR मतलब SC ST या अन्य धाराओं में आप लोगों को मुकदमा दर्ज करें। घोटाले की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आपको मालूम हुआ घोटाला हो रहा है और किसके संरक्षण हो रहा है? घोटाला पहले तो इनने हाउस सोशल में घोटाला किया, जो कि इनने ना कोई टेंडर किया ना कुछ, अपने ही मानी ठेकेदार को पसंद को अपना ठेका दे दिया। पहले इनने कैंसिल किया, जैसे कि और कोई कम में करता है तो उसे देना चाहिए, नहीं तो उसका कैंसिल करके अपने मनमानी ठेकेदार को दिया, उसको टेंडर दिया अपने रिश्तेदार को। और वहाँ से पता चली कि हम लोगों ने ऐसा चल रहा है। फिर लोगों ने नदी के मामले में 59 लाख रुपए का आया, उसका पूरा खाना पूर्ति करके वो काम नहीं किया और बड़े बड़े नालों का काम होने लगा चालू, जो कि हम लोग बाढ़ से चुने हुए हैं। पहले इन लोगों को बाढ़ के काम कराना चाहिए कि छोटी छोटी नाली पुलियाँ टूटी हैं, उसका तो कोई काम नहीं हो रहा, बाढ़ का कोई काम नहीं हो रहा। बाढ़ को हम लोगों को जाना पड़ता है और लोगों की समस्या हम लोगों को सुनाते हैं कि मेंबर साहब ऐसा काम नहीं हो रहा है, ऐसा वो काम ना होने के कारण मनमानी काम हो रहा है और जो जिसका उनको खुद का फ़ायदा है, ठीक है। और इन्होंने वो कहा था कि मऊरानीपुर में व्यापारी लोग इतने परेशान हैं, इनने कहा था कि मैं वो नहीं लगने दूंगा प्रदर्शनी। तो मैंने इनसे बोला तो इन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज किया और प्रदर्शनी लगी, जो कि हमारे व्यापारियों को बड़ा नुकसान है। बाहर के लोग आते हैं, अपना फ़ायदा मुनाफा कमा के चले जाते हैं, बस इस बात पे थी हम लोग। अप्रॉक्स अगर बात की जाए घोटाले की, लगभग कितना बड़ा घोटाला होगा अप्रॉक्स, कितना बड़ा? घोटाला की तो जानकारी है नहीं, हम लोगों ने पूछा है, उसी पे तो उन्होंने बोले कि आप पूछ क्यों रहे हैं, आप लोगों को तो सीधे खाना पूर्ति करिए, कागज़ पे साइन करिए और जाइए, हो गया। हम लोगों ने ये हिसाब से पूछे सवाल
और इसके बाद जैसे उनके लड़का आया, उसने कहा मीटिंग समाप्त करो, दूसरी मीटिंग है कोई डॉक्टरों की। तो हम लोगों ने अच्छा डॉक्टरों की मीटिंग है, तो वो आ गए। हम लोग ने आपका तो आना कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुकदमा भी लग गया आपके ऊपर। मुकदमा इसीलिए लग गया कि सवाल क्यों करते हो, क्यों पूछते हो नदी के बारे में, क्यों प्रदर्शनी के बारे में पूछते हो, क्या बाढ़ में काम क्या कराना। आपका ये आरोप है कि सवाल पूछने पर हाँ, आपके सवाल खिलाफ पूछने मुकदमा पे लगा? हाँ। और एक मुकदमा लगा, इसके बाद और भी मुकदमा लगेंगे। तो मैंने बाइट भी दी थी कि मैं तो पूछूंगा, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं अपने वार्ड का काम कराना है, क्योंकि मुझे दोबारा वोट मांगने जाना है, तो क्या मुँह लेके जाऊँगा मैं। ठीक कट। जिस नगर पालिका में विकास कार्यों की बात होनी चाहिए थी, वहाँ पर एक आरोप लगा रहे हैं पार्षद कि उन्होंने विकास कार्यों पर सवाल पूछे, उन पर मुकदमा लिखवा दिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानकारी है आपको? ये मुकदमा झूठा लिखा गया, इसलिए डीआईजी साहब के पास आए थे ये निवेदन करने कि इसकी जांच करा के निर्दोष पार्षदों के खिलाफ मुकदमा न लिखे, क्योंकि जनप्रतिनिधि अपनी बात रखता है जनता के हित में। कोई भी सदन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, नगर पालिका के सदन में पार्षद उठाएंगे, गांव सभा में जो पार्षद गांव में चुने जाते हैं वो उठाते हैं, विधानसभा में विधायक लोग अपने जवाब उठाते हैं, लोकसभा में सांसद लोग उठाते हैं। तो जो सत्ता में होता है वो ऐसे दबा के नहीं तो कोई बोल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो मऊरानीपुर में जो अभी हुआ है ये गलत हुआ है कि पार्षदों के सवाल पूछने पे मुकदमा लिखा दिया गया। और भ्रष्टाचार के बारे में जब पार्षद जानना चाहते हैं, नियम होता है कि पिछली कार्रवाई की पुष्टि की जाए, तो उसमें एजेंडा में लिख के आता है। तो जब पिछली कार्रवाई होती है उसे पढ़ के सुनाया जाता है कि इतने हमने यहाँ खर्च किए, इतने यहाँ खर्च करे। ये ना सुना करके गोलमाल करके पार्षदों से दस्तखत करा करके मनमानी तरीके से अपने पैसे का बंटवारा करना चाहते, उसका विरोध किया तो पार्षदों के खिलाफ मुकदमा लिख गया। मुकदमा लिखा तो ये गलत है, और गलत के खिलाफ में हम भी आए हैं कि ये गलत जनता के साथ पार्षद हो या वो गलत ना हो। नगर पालिका के कामों की भी टेक्निकल जांच हो, और इस जो झूठी मुकदमा लिखाई गई इसकी भी जांच हो करके ये मुकदमा ख़त्म किया जाए। नहीं तो फिर लोकतंत्र में बचेगा नहीं, लोकतंत्र में कोई भी पार्षद बोल नहीं पाएंगे। और चेयरमैन, क्योंकि चेक का पावर है, तो ईओ और चेयरमैन मिल करके पूरे सरकारी धन का बंदर बांट करते रहेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि एक तो जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए, और जनता के कामों पर वरीयता होना चाहिए, और पार्षदों के बात सुनना चाहिए, और जो सही है वो प्रस्ताव में लेकर के वार्डों में विकास भी कराना चाहिए। इसलिए ऐसे मुकदमा होने से ये परंपरा खराब हो जाएगी। तो हम मांग करते हैं ये मुकदमा ख़त्म हो और शांति रहे मऊरानीपुर में। हम चाहते हैं कि ये शांति बनी रहे।